एक मनुष्य बेथहस्दा नामक एक कुंड के पास 38 सालों से बीमार पड़ा था। तकरीबन 38 सालों से बीमार था ये मनुष्य बेथहस्दा नामक एक कुंड के भेड़ फाटक के पास पड़ा हुआ था। उस जगह पर एक मनुष्य 38 सालों से बिना कोई प्रयत्न किए अगर वो थोड़ा थोड़ा सरकता भी तो पौना पौना इंच आधा इंच सरकता तो भी 38 सालों में वो मनुष्य इस कुंड में उतर सकता था। इस बेथहस्दा कुंड की एक महिमा थी। वहाँ अद्भुत कार्य होता था। सूखे अंग वाले बीमार लोग, लंगड़े, अंगहीन लोग, ऐसे बीमार लोग उस कुंड के चारों ओर रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था। ऐसा अद्भुत कार्य होने के उस कुंड का नाम है बेथहस्दा। ये मनुष्य ऐसे ही पड़ा हुआ था, कमजोर की एक स्थिति में, जिसे कोई भरोसा नहीं, उस स्थिति में छोड़े जाने के एक संदर्भ में, निस्सहाय की स्थिति में, वो कोशिश करने की भी स्थिति में शक्तिहीन था। सबसे ठुकराए जाने की स्थिति में, परिवार से निकाले जाने की स्थिति में, परवाह करने वाला ना होने की स्थिति में ये बीमार आदमी यहाँ पर पड़ा हुआ था। आप और मैं इसी स्थिति में हैं। प्रार्थना करके देखा, कितने साल हो गए, अब और सहन नहीं होता, बस प्रभु बस, मेरे प्राण ले लो प्रभु, मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में ऐसे खाट पर एक मनुष्य पड़ा हुआ था। जी हाँ, ऐसे खाट पर एक मनुष्य पड़ा हुआ था। यीशु वहां आकर उसे देख के कहा, उठ, अपने खाट उठा और चल फिर। इफिसियों अध्याय 5 वचन 14 में इस तरह बताता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ। कहाँ से उठना होगा? अपनी नींद से उठो, मुर्दों में से उठो। मरे हुए स्थिति में हम जी रहे हैं, हम में प्राण है लेकिन मुर्दों की तरह हम जी रहे हैं। We live but still we are dead in our life। पता नहीं कितने लोगों ने इसे समझा है। हम जी रहे हैं लेकिन किस लिए जी रहे हैं ये जाने बिना ही, किसी के लिए कुछ फायदे के बिना ही जी रहे हैं। एक पैसा का भी लाभ नहीं है। मच्छी मर जाए तो सूखा मच्छी, लेकिन हम मनुष्य मर गए तो किसी को कोई फायदा नहीं होता। हाथी जिंदा तो भी 1000 का और मरा भी तो 1000 का, लेकिन हमारे जीने से भी किसी को फायदा नहीं, मरने से भी किसी को काम नहीं आते। यही एक मुर्दे की हालत है, जिंदा रहकर भी मुर्दे की तरह जीने के हालात। कौन इस तरह जीवित होकर भी मुर्दे की तरह जीते हैं? आज के ज़माने में, इस दुनिया में अगर देखेंगे तो सारे मनुष्य जी रहे हैं जी, लेकिन वो मुर्दों की तरह जी रहे हैं। वो शरीर में जी रहा है लेकिन आत्मा में वो जी नहीं रहा है। ये मैं बाइबल के आधार से बता रही हूँ। वो शरीर में जीता है, ही इज लिविंग, उसमें जान है, लेकिन आत्मिक जीवन नहीं है। हम भी ऐसे ही हैं। हम मसीही लोग भी कलीसिया में जाते हैं लेकिन आत्मा में देखिए अग्नि नहीं होती। कहते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, मुंह से होंठों से बातें निकलती हैं, लेकिन दिल से या आत्मा में से प्रार्थना नहीं आती। कहते हैं उपवास रखा है, हम सोचते हैं कि खाना ना खाना उपवास रखना है, लेकिन उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आत्मा से क्या हम उपवास कर रहे हैं? आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं? आत्मा में परमेश्वर के सम्मुख खड़े हुए हैं? नहीं। हमारे उछल कूदने से प्रसन्नता नहीं आती, उछल कूदने से अभिषेक नहीं मिलेगा, चिल्लाने से भी नहीं मिलेगा, चिल्लाने से, हाथ उठाने से वो आराधना नहीं हो जाती। सहज रूप से खड़े रहिए, रह के देखिए,
सामने जो आराधना करने वाले हैं, वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होकर उसकी आराधना करते समय आप खड़े रह के देखिए। आपके अंदर एक प्रसन्नता आपको ढक देगी। आपके अंदर एक स्पर्श होने का अनुभव होगा। आपके अंदर महसूस कर पाएंगे, आपके अंदर कुछ बदलाव दिखेगा। वो है आत्मा में आराधना का मतलब। लेकिन हम क्या करते हैं? दिखावा करते हैं। दूसरे लोग देख रहे हैं ये जान के उछलते हैं। दूसरे लोग देख रहे हैं इसीलिए नहीं करना चाहिए। इसी को मृत आराधना कहते हैं। मर के खड़े होके प्रार्थना करना, केवल मुंह से आवाज निकालना, लेकिन हृदय दूर कहीं रहता है। यीशु कहता है कि वो होठों से प्रार्थना करता है, लेकिन हृदय मुझसे बहुत दूर है। बिना गवाही का जीवन। लेकिन हम चर्च में आते हैं, भेंट देते हैं, मान्यताएं पूरी करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद के भेंट देते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन वो सब शारीरिक तौर से आत्मा में परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कैसे जीवन की राह देखता है? यही कि तुम गरम रहो अग्नि की तरह। तुम्हारे जीवन में एक गवाही होनी चाहिए। यही है जीवन से भरा जीवन। मुर्दों की जीवन नहीं, जीते हुए भी मुर्दों की तरह जीने वाले हमको देखकर परमेश्वर कहता है, तू अपने आत्मिक जीवन में सो रहे हो क्या? तू अपने आत्मिक जीवन में मरे हुए लोगों के साथ समाधि में रखे हुए की स्थिति में हो? परमेश्वर कहता है कि तू अपने आत्मिक जीवन में अपने खाट पे से तू उठ कह रहा है। आत्मिक जीवन में मरने वाला लोकानुसार शारीरिक तौर से मरने वाले का उदाहरण होता है। प्रेरित पौलुस बता रहा है, देखिए पहली तीमुथियुस अध्याय 5 वचन 6 को देखेंगे तो, पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है। भोग विलास, संसार के भोग विलास, द कंफर्ट्स, द कन्वीनियंस, परमेश्वर ने जिस अग्नि के अभिषेक में रखा है उसमें हम नहीं है। परमेश्वर ने जो आत्मिक, परमेश्वर जिस आत्मिक रीति से हमें रहते देखने की इच्छा है वैसे हम नहीं है। लेकिन किसमें? भोग विलास में। संसार में जो जिंदगी दिखाई दे रही है उसमें जी रहे हैं। उस तरह जीने वाले हम जीते जी मरे हुए की तरह जी रहे हैं। हमें इसमें से उठना होगा। आपका आत्मिक जीवन कैसा है? आपका आत्मिक जीवन ऐसे ही टेस्ट करने वाला अचार की तरह है क्या? अचार उंगली से निकाल के ऐसे ही चाटते हैं ना? आपका जीवन भर के भरपूर उभरते हुए पात्र की तरह, भर के उभर के नीचे गिरने वाले पात्र की तरह भरपूर है। वैरामय, मुझ में कमी कहाँ पर है? आत्मिक जीवन में मरकर जीने वाले हमको देख के परमेश्वर कह रहा है, आपको देख के परमेश्वर कह रहा है, तू अपने आत्मिक जीवन में उठ। तीसरी बात, पहला राजाओं अध्याय 19 वचन 5, वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। कौन? एलिया। और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर और खा। ये एलिया क्या कर रहा था? सो रहा था। एक झाऊ के पेड़ के तले सो रहा था। एलिया झाऊ के पेड़ के नीचे क्यों सो रहा था? एलिया ने सोचा था कि बस मैं अकेला ही जीवित बचा हूं। बाकी सब भविष्यद्वक्ताओं को रानी ने मार दिया था। सारे भविष्यद्वक्ता मर गए, केवल मैं ही एक परमेश्वर के जन की जगह पर जीवित रहा हूं। ऐसी स्थिति में एलिया वहां पर सोचते हुए रह गया था। अध्याय 19 के वचन 6 और वचन 9 को अब हम पढ़ते हैं। अध्याय 19:6, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। ये जो फिर है यही खास है। फिर अगेन ही वेंट टू हिज स्लीप, वो फिर से जाके लेट गया।
अब अगला वचन पढ़ेंगे तो वचन 9 को वहां वो गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? ऐसा पूछने पर वो झाऊ के पेड़ के नीचे जाके एक बार सो गया, फिर से जाके एक गुफा में सो गया। यहोवा दूत को भेज के एलिया को हाथ मार मार के उठाया। तब एलिया के अंदर जो स्वभाव था, मन की स्थिति कैसी थी? जिद्दी। मैं नहीं जाऊंगा परमेश्वर, मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा। इजबेल रानी ने सारे परमेश्वर के जन को मार दिया, बस मैं अकेला बचा के आके इस गुफा में छुपा हुआ हूं। उसके अंदर जिद्दी का एक खाट दिखाई दे रही है। हमारे अंदर जिद्दी स्वभाव है। हमारी जिद्दी के वजह से हमारा जीवन में सर्वनाश हो रहा है। हमारी जिद्दी के वजह से ही जो आशीष पा सकता नहीं पा रहे हैं। हमारे मन की इच्छाओं के निमित्त एक जिद्दीपन, मुझे तो बस ऐसे ही पत्नी चाहिए, ऐसे हमारे अंदर एक एजम्पशन। उस आर्टिस्ट की तरह ही मुझे भी एक आदमी के आज 48 साल पूरे हुए, अभी तक शादी नहीं हुई। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ मैडम, प्रार्थना कर रहा हूँ सिस्टर कह के इतनी उम्र आने तक कह रहा था। क्या प्रार्थना कर रहे थे? 48 साल के हो गए हो, बाल झड़ने लगे हैं, अब तुम्हें लड़की कौन देगा? उस आदमी के अंदर कुल गोत्र जाति जैसी बातें दिल में कस के पकड़े हुए हैं। उससे भी अधिक उसके पिता के अंदर ये सब है। एक स्त्री को 35 साल तक शादी नहीं होती है। शादी क्यों नहीं हुई? मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे एक डॉक्टर ही चाहिए शादी करने के लिए कह के 35 साल तक वो राह देख रही थी। क्यों 35 साल तक शादी क्यों नहीं हुई? 45 साल तक शादी क्यों नहीं? आपके अंदर की जिद्दी की वजह से, घमंड की वजह से, तुम्हारे अंदर पारंपर्य, तुम्हारे अंदर जो ऐसी समाज में जो पारंपरिक के कार्य हैं उनके वजह से, आपके घर में जो है उनके वजह से, आपके अंदर वो सब होने के नाते जो जिद्दी है उस निमित्त पता है मैं कौन हूँ, पता है मेरे पिता कौन है, दादा कौन है। इन व्यर्थ गौरव की बातों से छुटकारा पाइए। इस व्यर्थ गौरव की वजह से कितने लोगों की जिंदगी चली गई है पता है? चीजों पर मन लगाने वाली एक बात, रुपयों का मोह, पढ़ाई का शौक, इच्छा। कुछ लोगों को देखा है शादी नहीं करते, यूजी करके, पीजी करके और पढ़ाई करके, एमफिल करके, पीएचडी करके, उसे करके, इसे करके, बाद में बस नाम के आगे एक छोटा छोटा सा डिग्री पाके जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि ये सब खत्म करने के बाद ही शादी, ये सब खत्म होने के बाद ही मम्मी की देखभाल करूंगा, ये सब खत्म करने के बाद ही भारत लौटूंगा, तब तक विदेश में ही रहूंगा। ये सब पैसे के निमित्त मिलने वाला व्यर्थ रेस्पेक्ट है। इनकी वजह से जिद्दी भी हो जाते हैं, इनकी वजह से जिद्दी हो जाते हैं। पढ़ाई की वजह से ऐशो आराम से, धन दौलत, हौदे की वजह से कुछ लोग हौदे की लालच में सच्ची आत्मा को खो रहे हैं। मुझे वो पोजीशन हासिल करनी है, इसके लिए किसी की हत्या भी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, मेरे परिवार को खो दूंगा, अपने पैसों को व्यर्थ गंवा बैठूंगा। मुझे तो बस हौदा चाहिए, हौदा। ये सब बेकार की बातें हैं। कुछ लोगों में झूठी शान होती है, कुछ लोगों में एक जिद्दीपन होता है। पता है अहंकार, सच्ची जिद्दी का नाम पता है क्या है? अहंकार। उसी वजह से करते हैं। घमंडी होने की वजह से ही सामना करूंगा। घमंड है इसीलिए झुक के नहीं रहूंगा। अहंकार है इसीलिए टस से मस नहीं होऊंगा। वो जो खरगोश को पकड़ता है उसके 3 ही पैर कहता है। मैंने जो घोड़ी चढ़ी उसके 5 पैर हैं। तुम कैसा कह सकते हो 4 पैर है? घोड़ी पे मैं चढ़ा हूं, 5 पैरों पे चल रहा था। जिद्दीपन, घमंड से भरा हुआ। वो जानता है कि उस घोड़ी के 4 ही पैर हैं, वो उसी के ऊपर बैठ के गया था, ये वो जानता है, फिर भी घमंड की वजह से कहेगा मेरी घोड़ी के 5 पैर हैं। इसी को घमंड, अहंकार कहते हैं। घमंड से भरा जिद्दीपन, स्वार्थ नामी जिद्दी कुछ लोग आई
आई कैन डू एनीथिंग। जिद्दी स्वभाव। क्या आप इस तरह जिद्दी स्वभाव के लोग हैं? क्या मैं हूं? वचन के आगे सर झुकाए। जिद्दी को छोड़ दीजिए। आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए। इन तीनों खाट से हमें उठना होगा। आज एक फैसला करते हैं। अपने छाती पे हाथ रख के कहिए, प्रभु, अगर ऐसा जिद्दीपन मेरे अंदर है तो उसे निकाल दे पिता। ऐसे अहंकार के गुण मेरे अंदर है तो मैं प्रार्थना करती हूँ, उन्हें निकाल दे प्रभु। रीति रिवाज की वजह से जिद्दी बन के रह जाते हैं। पता है यीशु कौन है, ये बात संसार जानता है। ऐसा कोई अद्भुत कार्य नहीं है जो यीशु नहीं कर सकता, ये सारा संसार जानता है। लेकिन उन लोगों में अहंकार है। हमारे वंश में ऐसे परमेश्वर के आगे हम नहीं झुकते। ये विदेशी परमेश्वर है, ऐसी एक अहंकार की सोच उनमें होती है। रीति रिवाज की जिद्दी उनके अंदर होती है। कलाचार नाम की जिद्दी उनमें होती है। मेरे सगे संबंधी क्या सोचेंगे? मैं सच्चे भगवान की आराधना कर रहा हूं कह के छोड़ने का मन नहीं होता। पता है, ये संसार जानता है। ये लोग जानते हैं कि यीशु सच्चा परमेश्वर है, ये वो जानते हैं। फिर भी उनके रीति रिवाज, उनके दादा परदादाओं से जो रीति रिवाज, आचार विचार, उनका कलाचार, उनके अनेक तरह की सोच विचार, वो सब व्यर्थ गौरव के साथ, जिद्दी के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी सोच बदलना नहीं चाहते। पता है नहीं बदलेंगी। यही भयंकर जिद्दीपन है। आई नो जीसस इज लॉर्ड बट स्टिल आई विल नॉट वर्शिप हिम। हम जानते हैं यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, लेकिन परिवार के लोग क्या कहेंगे, मेरे सगे संबंधी क्या सोचेंगे, इसीलिए मैं उसकी खोज नहीं करूंगा, मैं उसकी आराधना नहीं करूंगा, मैं उसे अपना परमेश्वर नहीं स्वीकारूंगा। इसी को झूठी शान या जिद्दीपन कहते हैं। इसमें से बाहर आना होगा। उठ के यीशु उसे देखकर बीमार मनुष्य से कहा था, पहले क्या कहा था? उठ। तब खाट पे से उसे उठना होगा। वचन बखूबी बताता है कि वो उठकर अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगा। अगला वचन बताता है वो उठकर अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगा। दूसरी बात यीशु ने पता क्या कहा था? खाट उठा। पहली क्या थी? उठ। वो उठना कहाँ से उठना होगा? अविधेयता से उठना होगा, जिद्दी से उठना होगा। मर के जो आत्मिक जीवन जी रहे हैं उसमें से समझे। अब दूसरी बात जो यीशु ने कहा, खाट उठा। कैसे उठाते हैं बिस्तर को? बताइए, कैसे उठाते हैं बिस्तर को? बिस्तर पे से उठ के हम चादर को कैसे उठाते हैं? बताइए। झुक के। चटाई को कैसे निकालते हैं? नीचे झुक के उस चटाई को उठा के पहले उसे क्या करते हैं? उस चादर को क्या करते हैं? उस चादर को झटकते हैं। धूल झटकने के बाद हम उसे निकालते हैं। हम झुक के उसे झटक के फोल्ड करके रखते हैं। आज हम वही करने वाले हैं। अपनी खाट को उठाना होगा। आपके जीवन में जो पुरानी आदतें हैं उन्हें छोड़ दीजिए। आपके जीवन में होंगी, मैं 8 बजे तक सोता रहूंगा, ये एक पुरानी आदत है। मैं 10 बजे तक सोता हूं, ये मेरे परिवार की पुरानी आदत है। इन पुरानी आदतों को अब आप भूल जाइए। अपने जीवन में जो पाप का जीवन है उसे निकाल दीजिए। आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं उन्हें निकाल फेंक दीजिए। जिस तरह चटाई को झटक के उठाते हैं उसी तरह हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, दुष्कार्य आदतें हैं, अपवित्र आदतें, गलत आदतें,
इन सब को आप अपने जीवन से निकाल दीजिए। आज ज़रा अपने बारे में सोचिए, मेरे अंदर क्या-क्या है? कौन सी आदतें गंदी हैं? पीने की आदत है क्या? पाप की ज़िंदगी से नफ़रत है? व्यभिचार की आदत है क्या? या सामने वाले की पत्नी को चाहना बहुत ही गंदी आदत है? ये सब आप में है क्या? एक औरत को बुरी नज़र से देखना गंदी आदत है, बहुत बुरी गलत बात है, दुष्कार्य है। इसे हमें छोड़ देना होगा। एक नदी बह रही है, उसमें एक मरी मच्छी बह के जा रही है। वो मरी मच्छी नदी के बहाव के साथ जाएगी। बोलिए, जिस तरह नदी का प्रवाह होगा वो मरी मच्छी भी उसी तरफ जाएगी। अब जो जिंदा मच्छी है, नदी इस तरफ बहती होगी, वो मच्छी भी उसी तरफ जाएगी या फिर बहाव की उल्टी तरफ जाएगी। आज हमें बहाव के विरुद्ध तैरना सीखना होगा। वो मच्छी कब प्रवाह के विरोध में तैर सकती है? जब वो जीवित है, जिंदा होती है, तभी वो बहाव के विरुद्ध, उस नदी के प्रवाह के विरोध तैर के जाती है। हम मरी हुई मच्छी की तरह मृत जिंदगी से आत्मिक जीवन में मरे हुए रहेंगे तो उस नदी के बहाव में हम भी उसी तरफ बहाए जाएंगे। संसार जिस ओर जाती है उस ओर ही हम भी जाते हैं। पाप जिस तरफ बहता है उस पाप के साथ ही जाते रहते हैं। लेकिन जीवित रह के हम आत्मिक जीवन में रह रहे हैं तो संसार चाहे जैसे भी हो हमारी ओर आए, हमें उसके खिलाफ लड़ना होगा। मेरी ओर चाहे जितनी भी समस्याएं आए, मैं उन पर जीत पाकर पाऊंगा, जय पाऊंगा, आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। आपके अंदर की ये पुरानी आदतें, रीति रिवाज, ये सब बुरी आदतें, पाप की आदतें, सब जो भी गंदी और बुरी हैं, उन सब के विरोध में आपको तैर के जाना होगा। संसार इसकी अनुमति नहीं देती। आज आप कहेंगे छोड़ देंगे, आज से पीने की आदत छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ से स्कूटर लेके घर जाते वक्त आपके सामने शराब की दुकान टन 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 आई। क्योंकि देखिए, आपने यहाँ फैसला कर लिया था। मैंने एक निर्णय लिया है, प्रार्थना करनी है 12 दिन 14 दिन मुझे प्रार्थना करनी है, ऐसा निर्णय लिया है। वो 14 दिन शैतान क्या करेगा पता है? खूब काम देगा, बिजी कर देगा, उत्साहित कर देगा। प्रार्थना करने के लिए वो समय नहीं देगा। वी विल बी टोटली बिजी। गेस्ट आएंगे, फ्रेंड्स फोन करेंगे, सारा संसार हमारे विरोध में आके खड़ा हो जाएगा। शैतान आपके विरोध में आएगा, लेकिन आपको तैरते हुए जाना होगा, बहाव के विपरीत लांग के जाना होगा। आपके जीवन में समस्या हो तो आप कहेंगे मुझे विश्राम में समाधान के साथ जीना है, लेकिन ये समस्या आपको सताती रहेगी। उसका सामना करके तैर के देखिए, आपके सारी बुरी आदतें, रीति रिवाज आपको छोड़ के चली जाएंगी। अंत में उसने खाट उठाया। अब उसे देख के यीशु ने क्या कहा? चल फिर, वॉक। चलना कैसे चलते हैं? बताइए कैसे चलते हैं? मुझसे चलने को कहा तो मुझे चलना होगा। मैं कहती हूँ कि चल रही हूँ। अब मैं बिना चले खड़ी रहूंगी तो क्या मैं जा रही हूँ? मैं चल रही हूँ। तो फिर चलने का मतलब क्या है? आगे जाना। तुम्हारे चलने का मतलब क्या है? आगे बढ़ना होगा। आपका आगे बढ़ना ही चलना है। उस बीमार मनुष्य को देखकर यीशु कह रहा है, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है, तुम्हें आगे की ओर जाना है। आप आगे बढ़ते हैं तो वही चलना है। आपको चल के जाने की आवश्यकता है। इन 38 सालों से बीमार पड़ा वो मनुष्य, वो उठ गया है, अपने खाट उठा के वो चलने फिरने लगा है। प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता। तूने इन बातों को हमें देकर हमें सांत्वना दिया है। तूने हमें मजबूत बनाया है। हमारे उठने की बातें, हमें किस तरह से हमें उठना होगा, किस लिए उठना होगा, क्यों उठना होगा, कौन कौन से खाट से हमें उठना होगा, ये बताकर प्रभु ने जो वचन हमें दिए हैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अनेक हृदय को छूने वाले तेरे वचन प्रभु हृदय के गहराई तक जाना ही नहीं,
उन्हें उत्साहित करके उन्हें योग्य बनाकर उठ के प्रकाशित होने के लिए, खाट से उठकर आगे चलने के लिए प्रभु तू हम पर दया कर। पिता, इतने अच्छे प्रोग्राम को देखकर इसके जरिए जो तेरे वचन को सुन रहे हैं उन बच्चों के लिए पिता तू एक अद्भुत कार्य कर दे। कई ज़रूरतें होंगी पिता, एक एक की अलग अलग ज़रूरत होगी, हर एक को अनेक ज़रूरतें होंगी पिता, उन सबको पूरा केवल तू ही कर सकता है। तेरे पवित्र हाथों में सौंप रही हूँ, सारी महिमा तुझी को मिले। बच्चों में जो बीमारी है उसे चंगा कर दे, रोग दूर हो जाएं, बीमार के खाट से उन्हें उठा दे पिता। शारीरिक तौर से कमज़ोर, सोच में कमज़ोर हुए लोगों के मन से जो कमज़ोर हो गए हैं उन्हें तू उठा के प्रकाशित कर दे पिता। शहर गांव सबको आशीर्वाद दे, तेरे महान हाथों को सौंप रहे हैं पिता। बीमारियां दूर होके लोग चंगा हो जाएं, तेरे बच्चे और ये देश सुभिक्ष होके आरोग्य पाने के लिए अनुग्रह कर। समर्पण के साथ सर झुका रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। Admissions open for 2023-24. Call 999628 St. John's Senior Secondary School, CBSE, Mandaveli, Chennai 28.